गुरु वंदन। इच्छामि खमा समनो वंदियो छावणी जाय निसंगियाय मत एण वंदामि। इच्छामि खमा समनो वंदियो छावणी जाय निसंगियाय मत एण वंदामि। इच्छकार सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्भवो छोजी स्वामी साता छेजी भात स्वामी साता छेजी देव गुरु प्रसाद भात पाणी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमा समनो वंदी ओ छावणी जाय निसंगियाय मत एण वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवान अभूत स्वामी अभ्यंतर रायम खामेउ आमेन। इच्छम खामेमी रायम। जंकीची अपत्र परपत्र भत्ते पाणी भूमि वेरावच्चे आलावे संदावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उगरी भाषाए जंकीची मध्य विनय परिपूर्ण तुहुं वा वायरम वा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तत्समुत्थानम्। साहब जी शुभशाता में छो। इच्छामि खमा समनो वंदी उ छावणी जाय निसंगियाय मत एण वंदामि। इच्छा करण संदिसो भगवान वायना संदिसो इच्छम इच्छामि खमा समनो वंदी उ छावणी जाय निसंगियाय मत एण वंदामि। इच्छा करण संदिसो भगवान वायना लेशु देजो। इच्छम इच्छामि खमा समनो वंदी उ छावणी जाय निसंगियाय मत एण वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करशो जी। आर्यन्ताणं नमो सिद्धारणं नमो आर्यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोभय जय सुयाण भवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर वंदे माय सम्मावागम महावीरम महामुनि अमर नरराय मह्यम चरमतीर्थयरम हिमसते तत्सव सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वारिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल अजय धर्मलाल अभी L7 जो है थोड़ी एक बात सुन लेंगे। L7 जो पहली क्लास अभी हुई है देवचंद्र चौबीसी की तो आज YouTube पर रह गया है, तो कैसे होगा? अभी आप कर सकते हैं? जी नहीं सर जी, मुझे नहीं पता, वो तो आई डोंट नो। नहीं, जो जूम क्लास देवचंद्र चौबीसी को उसको YouTube में भेजना है ना। बहुत लोग YouTube पर है तो वो रह जाएंगे। कई लोग YouTube पे देख रहे थे, उनको नहीं दिखाई दिया, इसलिए लगता है ये प्रश्न था। नहीं किया, रिकॉर्ड किया होगा ना वहाँ, तो हो जाएगा सर जी, वहाँ से करना पड़ेगा। रिकॉर्ड आज नहीं हुआ, आज नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ तो नहीं होगा सर जी, देन इट्स नॉट पॉसिबल। चलो मिच्छा में हाँ। हम नवकार मंत्र की साधना जो कर रहे हैं, तो देखिए 2200 साल पहले 14 पूर्वी भद्रबाहु स्वामी महाराज ने भी 9 ग्रहों की बात लेकर के वसगहरम के अंदर भी बात की है साहब।
जनरली वो सग्रह स्तोत्र सबको आता होगा और भी दूसरे दूसरे स्तोत्र सबको आते होंगे शायद। उसके अंदर जो है किस तरह से अलग अलग प्रकार की बात की है। तो यहाँ पर आपको जैसे वह सगहरम पासम पासम बंदामि गणम कम विसहर विसनिन्नासम मंगल कल्याण यावासम विसहर पुलिंग मंदो कंठे धारे जो से अमणु तत्सत गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती वसा। ये जो दूसरी गाथा की दूसरी लाइन में भद्रबाहु स्वामी महाराज लिख रहे हैं, तस्त गह, उसके ग्रह भी जो है रोग बीमारियां जो है दुष्ट जरा जंती, दुष्ट ग्रह आदि से भी पीड़ित हो या भारी बीमारियां भी हो, मारी मर का उपद्रव हो, जरा जंती उसमें जो है वृद्धावस्था बुढ़ापा है, तकलीफ आदि जो भी है वो सब चले जाते हैं, वो शाम वो शांत हो जाते हैं। तो वो जो है उसके बारे में जो विशेष बात उन्होंने की है, और भी हमारे प्राचीन शास्त्रों के अंदर तो बात आती है। और एक सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात मैं आपको ये करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि ये ग्रह आदि भी सम्यक दृष्टि देवता है। ऐसा क्या ऐसा प्रमाण इनके बारे में मिलता है कि सम्यक दृष्टि देवता है। लेकिन अब इनके बाद में ये बात जो आ रही है तो कैसे किस तरह से होंगे समझे कि नहीं, ऐसी स्थिति के अंदर हम कैसे समझ सकेंगे ये बात। अब यहाँ पर हम आज एक साधना कर रहे हैं, हमको कोई ग्रहों का जाप करना है ऐसी बात नहीं है, खाली ग्रहों का जाप करते रहो कुछ नहीं। अब ग्रहों के रंग लेकर के नवकार के रंगों के साथ मैच करके नवकार गिन करके भी आप ग्रहों की शांति कर सकते हो। देखिए अब सभी हमारा जन्म तो हुआ ही है अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट, बिकॉज दीज आर ऑल द प्लेनेटरी सिस्टम्स। अब उस कॉस्मोलॉजी के अंदर जो प्लेनेटरी सिस्टम है वो भी एक दुनिया है। अब हिंदू धर्म ने जिस प्रकार की जो एलोपैथी सिस्टम बताई है वो एक अलग ही बात है, अलग ही प्रकार है। अब वहां पर उन्होंने उन ग्रहों को जो है कारक माना है, संसार के जीवों का सुख दुख का कारण मान करके उन्होंने काफी बातें की है। तो भाई उन्होंने तो माना है। जैन दर्शन के अंदर तो ग्रहों से भी ज्यादा आत्मा के 8 कर्मों को प्राधान्यता दी, वो तो आप सभी जानते ही हो, समझे कि नहीं। तो कर्म बड़े हैं, ग्रह बड़े नहीं हैं। लेकिन अब ग्रहों की मान्यता रखने वाले भी तो संसार में बहुत है साहब। ग्रहों के साथ में अपने सुख दुख की बात बैठा दी है, और ग्रहों के साथ सुख दुख की बातें बैठा कर ग्रह ग्रह करके सबने बड़ी बात रखी है। तो अब कैसे करना कैसे। तो यहाँ पर जो है ये अभी ये एक स्तोत्र मैंने वो सगरम का बताया। अब बृहद शांति का बड़ा स्तोत्र है, सोम यम वरुण कुबेर वासवादित्य आदि, उनके अंदर 10 दिक्पाल की भी बात की है। ओम ग्रहाश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर राहु केतु ग्रह, ऐसे करके बृहद शांति स्तोत्र के अंदर भी बात की है। अब देखिए हमारा सबका जन्म हुआ है तो उस समय प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर जो समय था उस ग्रहों के हिसाब से जो है सब प्रकार के ग्रह थे। अब किसके ग्रह किस हाउस में पड़े हैं, क्योंकि 12 राशियों के आधार पर जो हाउस बनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सूर्य है, कहीं राहु है, कहीं केतु है। शायद किसी के एक घर में 2 ग्रह आ जाएंगे, किसी के एक घर में 3 ग्रह आ जाएंगे। तो वो एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से होता ही है, समझे कि नहीं। तो ये तो होना ही है। लेकिन अब ये जो हो रहा है होता है तो कैसे समझना। हम क्या जिंदगी भर ग्रहों की आराधना करते रहें, हम कर्मक्षय के लिए कुछ भी न करें, हम नवकार को भी छोड़ दें, हम ग्रहों के पीछे पागल हो जाएं, क्या करें क्या भाई साहब। इन ग्रहों से, इन ग्रहों की साधना से हमारे कर्मक्षय हो जाएंगे क्या, कि नवकार से होगा साहब। नवकार में जो सर्व पाव परासनो है वो तो कई ग्रहों के साथ नहीं जुड़ रहा है। लेकिन प्रचलित मान्यताएं जो ग्रहों की है
और मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है कि जैन शास्त्रों के अंदर इन सूर्य चंद्र आदि ग्रहों को सम्यक दृष्टि माना है। तो जैन शास्त्र जो है ये नहीं कह रहा है कि सबके दुखों का कारण ग्रह है, सबको दुख देने वाले ग्रह ही हैं, सबको जो है हैरान परेशान करने वाले सभी ग्रह ही है। ऐसा कोई जैन शास्त्र में मिलता तो नहीं है। ऐसा नहीं तो फिर कर्म सिद्धांत को क्यों प्राधान्यता देते, 8 कर्मों की व्यवस्था क्यों करते, कैसे करते ऐसा, ये बात तो नहीं है ऐसी। लेकिन ये सब बातें जो जिस प्रकार की चल रही है, हो रही है। यहां हमने आज एक कंसेप्ट लिया है ग्रहों का। अब ग्रहों का लेकर के हम अपनी तरह से प्रयत्न तो करेंगे, तो प्रयत्न करेंगे। इसके अंदर आपने ये देखिए कि आप अगर ग्रहों के विषय में अगर करने जा रहे हो तो हम यहाँ पर जो है जैसे जन्म कुंडली बनती है वैसे ही अगर हम बना लेते हैं तो ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये हमने यहाँ पर बनाया है। अगर ये हम इस तरह से बना करके 9 ग्रहों की बात लिखते हैं तो यहाँ पर आपने अगर ये सूर्य लिख दिया बीच में, कांति भाई एक अक्षर में समझ जाएंगे ना, क्योंकि पूरा नाम लिखने की जगह नहीं है यहाँ पर। अब ये हो गया चंद्र, मंगल, ये बुध, ये गुरु है, ये शुक्र है, अब ये शनि है, और ये जो है राहु है, और ये केतु है। अब ये 9 ग्रह हो गए, समझे कि नहीं साहब? दिख रहा है? जी। हाँ, क्या है, अभी व्हाइट बोर्ड है ना, पेन से लिखा है, कोई प्लान भी जो है ब्लैक नहीं है। तो ये जो है आप देख सकते हो कि जिस तरह से यहाँ ये 9 ग्रहों की व्यवस्था की है। अब इन ग्रहों के आधार पर अगर हमको नवकार की साधना करनी हो तो हम कैसे करेंगे? सभी ग्रह हैं। देखिए आयुर्वेद, अरे सॉरी, इन हिंदू धर्म के एस्ट्रोलॉजी के अंदर उन्होंने किसी को पाप ग्रह कहा है, शनि राहु को पाप ग्रह कहा है, केतु को पाप ग्रह कहा है, और फिर इनको सूर्य चंद्र आदि को स्ट्रांग बताकर शुभ ग्रह कहे हैं, और बुध गुरु आदि को और अलग अलग प्रकार के उन्होंने काफी कुछ बातें इसके साथ जोड़ी हुई हैं। ख्याल आया कि नहीं? अब मैं इसका एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी वाला तो नहीं हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन ग्रहों के पीड़ा को नवकार से हम दूर कर सकते हैं, बात इतनी सी। अब इन्होंने क्या कलर भी साथ में जोड़ दिए, सूर्य का प्रकाश जो है पीला करके नमो आयर्यणम की आराधना, और मंगल को लाल बताकर नमो सिद्धाणम की आराधना, और फिर जो है बुध को ग्रीन बता करके नमो वज्रायणम की आराधना, गुरु को येलो बता करके जो है अपने नमो आयर्यणम की आराधना है, चंद्र को व्हाइट बनाकर नमो अरिहंतानम की आराधना है, बाकी के 4 पद जो है सभी इस प्रकार। तो इन सब पदों के साथ में ग्रहों को जोड़ करके कलर मैचिंग, एक ध्यान रखिए, देयर इज नो रीजन बिहाइंड दैट एंड देयर इज नो लॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट, लेकिन कलर्स के मेथड से ही बताते जरूर हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ नवकार ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ग्रहों के लिए आप अगर नवकार की साधना कर रहे हैं, कंसंट्रेशन पूर्वक कर रहे हैं, तो मैंने एक कंसेप्ट लिया था। मैं तो अलग अलग मेथड से वैसे ही नवकार गिनने की प्रक्रिया जो बता रहा हूँ, तो उसमें मैंने आज जो है ये ग्रहों का बताया, और अभी मैंने शाम को ही जो है करीब 4-5 बजे ही जो है ये डायग्राम बना लिया था। मैंने कहा समझ में तो आना चाहिए सबको, नहीं तो लोग समझेंगे कैसे, इसलिए यहाँ पर मैं पूरा डायग्राम करके चित्र बनाया है। ये आप देख लीजिए, 12 बॉक्स बनाए हैं जो हमारी जन्म पत्रिका की कुंडलियां होती है, तो वैसे हमने, और 12 के अंदर जो है सब में 9-9 ग्रह को जरा क्रम घुमा करके अलग अलग तरीके से लिखा है। कोई लंबा फर्क तो नहीं है, सब इन दिखाएंगे आप सबको। जी जी सर। हाँ जी, अब आपको जरा स्क्रीन पर दिखाई देगा, क्योंकि मैं यहाँ से इतने दूर से दिखाऊं और वो आपको दिखाई दे ना दिखाई दे, पढ़ने में आए ना पढ़ने में आए,
तो बेटर है कि मैंने इनको भेज दिया है। तो L7 आपको जो है ये बड़ा डायग्राम करके दिखा रही है। और अब आप इसके अंदर जो है 12 खाने बॉक्स बना दिए। देखिए, अब 12 बॉक्स के अंदर 12 जन्म पत्रिकाएं को अलग अलग तरीके से लिख करके किया है। तो ये आप समझ सकेंगे। अब आपको जो है करना यही है जो हम अपने तरफ से सबके अंदर अलग अलग तरीके से करते आए। तो यहाँ पर जो है पहले नंबर का बॉक्स देख लो, फिर दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का, फिर पांचवें नंबर का, छठे नंबर का, सब जगह अलग अलग नंबरिंग तो किया हुआ है मैंने। अब उसके हिसाब से नीचे मैंने उसकी प्रेयर लिखी है। ये प्रेयर जो है अपने यहाँ पर सिद्ध चक्र पूजन जो पढ़ाया जाता है उसमें ये प्रेयर आती है। हाँ, तो इस प्रेयर को मैं आपको मीनिंग करके बताता हूँ और बोल करके प्रोनाउंसिएशन करके भी बताता हूँ। आप पहले L7 प्रेयर को जरा बड़ा कर दो बस। यही रहेगा सर जितना। बरोबर बरोबर, बस बहुत हो गया। आज ही आप सब लोग जरा पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे तो ख्याल आ जाएगा। मैं पहले प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, फिर आप जरा देख सुन लेना। जिनेन्द्र भक्त्या जिन भक्ति भाजाम जो संतु पूजा बलि पुष्प रूपाम ग्रहागता ये प्रतिकूल भावं ते मेनुकूला वरदाश्च संतो। जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति करने वाले और जिन भक्ति प्रभु की परमात्मा की भक्ति में अपना भाजन बनने वाले, किसके लिए दिया पहले? जिनेन्द्र भक्ति, जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति में, जिन भक्ति में रत रहने वाले, ये देवता भी, ये 9 ग्रह सब परमात्मा की भक्ति में रहने वाले हैं सब। जो संत पूजा बलि पुष्प रूपम, और वो जो है पूजा की साधन सामग्री, बलि मतलब यहाँ की जो पूजा की साधन सामग्री है, फूल पुष्प रूप आदि सब लेकर के जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके ग्रहागताये प्रतिकूल भावम, जो सूर्य चंद्र ग्रह ये आदि सब जो है जिसके विपरीत चले गए हो, उल्टे हो गए हो, किसी का शनि उल्टा चलता है, किसी का राहु उल्टा चलता है, किसी का मंगल उल्टा चलता है, किसी का केतु उल्टा चलता है, ख्याल है कि नहीं? सबके कोई ना कोई किसी के अगर जो भी ग्रह जिसके प्रतिकूल भाव में उल्टे चले गए हो, विपरीत भाव में, ते मेनुकूला वरदाश्च संतो, वो सभी ग्रह मुझे अनुकूल होकर के वरदान देने वाले बन जाए। ये है प्रार्थना, समझे कि नहीं? तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको साधना करनी हो तो पहले ये प्रार्थना का श्लोक बोलिए, लास्ट में फिर दूसरी बार बोलिए और अर्थ भाव से उसको बरोबर स्मरण करिए साहब। हो सकता है, अब मुझे तो पता नहीं है, अब मेरे कोई भी ग्रह प्रतिकूल गए हो, अनुकूल शायद न भी हो, जो भी हो जैसी परिस्थिति में हो वो मुझे अनुकूल हो जाए, ये विशेषता बताई है खास करके। तो यहाँ पर जो है अब हम ये करेंगे तो सही, प्रयोग तो करेंगे, हमको तो नवकार गिनना है, नवकार से करेंगे। अब आप तो समझ ही गए हैं, तो जो है एक एक के अंदर जिस तरह से लिया है। अब L7 1 नंबर वाला बॉक्स खोलिए आप, तो ये जो आप देखेंगे कि किसके अंदर किस तरह से हम अलग अलग तरीके से जो है, पहले इसको आप चार्ट को समझ लो, देख लो, अब आपको ख्याल आ जाएगा। तो एक एक नंबर पर जो है जितने जिस प्रकार से इनकी स्थापना की गई है, लिखे गए हैं, तरीके अलग अलग जरूर है। हाँ जी, 1 नंबर को एनालाइज करिए। हाँ बरोबर, थोड़ा हाँ बरोबर, सही बात है, बस बस। हाँ जी, ये देखिए 1 नंबर के अंदर बुध जो है वो सेंटर में है। अब आप अपनी अपनी जन्म पत्रिका निकाल सकते हो, देख सकते हो किसका बुध कहाँ पर है, किसका राहु केतु कहाँ पर है, फिर वो सबका अलग अलग है।
तो बुध यहाँ पर केंद्र में है और केंद्र के बॉक्स के अंदर चंद्र, मंगल, गुरु और सूर्य है। ऊपर जो है शनि है, इधर राहु है, इधर नीचे केतु है, ऊपर शुक्र है, इधर एक साइड में। तो अब सबके अलग अलग है, तो मैंने सबके हिसाब से अलग अलग प्रकार से बना दिए। अब 100% किसी की कुंडली मैच होगी ये पॉसिबल नहीं है क्या। अब जिसका जो है, जो लग्न में आए ग्रह, लग्नेश जिसको बोलते हैं, सेंटर में केंद्र में जो भी रहता है, तो उसके लग्न में, तो किस लग्न में कोई ग्रह हो या न भी हो, किसी के सबके अलग अलग होते हैं। अब ये कहते हैं ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल, कोई कुछ कहते हैं मंगल हो तो ऐसा होता है, बुध हो तो ऐसा होता है, शुक्र हो तो ऐसा होता है। I am not knowing anybody. Those who are attending the classes, they have that type of study of the astrology, and if they are knowing about this, so they can explain. You see, because I have no study about any astrological, तो मैं तो नवकार की बात ही यहाँ पर कर रहा हूँ। हाँ जी, अब आपको देख लीजिए क्या करना है। यहाँ पर सूर्य कहाँ लिखा है, वहां से आप शुरू करिए। पहला नवकार आपको यहाँ से शुरू करना है, और सीक्वेंस सबको मालूम है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सबको सीक्वेंस मालूम है। अब उस हिसाब से यहाँ पर आप ढूंढते जाइए, उस हिसाब से नवकार गिनते जाना है। तो पहले तो आपको देखिए ये चित्र जो है, इसकी तो एक A3 साइज की बड़ी प्रिंट निकाल लीजिए और आई सेट विजन के एंगल पर जो है उसको दीवार पर लगा दो, और आप बिल्कुल सामने सामायिक लेकर के शांति से बैठ जाइए। अब आप सामायिक लेकर शांति से बैठ गए। अब आपको जो है अर्ध पद्मासन में बैठो, पूर्ण पद्मासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, एज यू लाइक, whatever will be comfortable you must sit in that position। अब उसके बाद जो है आपको जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, नो प्रोनाउंसिएशन एट ऑल। अब आप नमस्कार मुद्रा में बैठना चाहें तो उस हिसाब से बैठिए, जैसे आपकी इच्छा हो। अब यहाँ पर जो है केंद्र में भले ही हो, लेकिन आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, सूर्य से। अब आप सूर्य से स्टार्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से करिए साहब। अब यहाँ पर जो है नंबर 1 पहले सूर्य पर दृष्टि रख करके पूरा नवकार गिन लो, और प्रार्थना मैंने बताई दी है, पहले वो कर लेना है। फिर आप चंद्र पर दूसरा नवकार गिनिए, मंगल पर आप तीसरा नवकार गिनिए, बुध कहाँ है, सेंटर में है, चौथा नवकार वहां गिनिए, गुरु कहाँ है, बुध के नीचे देखो, वहां आप 5वां नवकार गिनिए, गुरु के बाद आएगा शुक्र, वहां पर 6ठा नवकार गिनिए, फिर उसके बाद में शनि आएगा, वहां पर 7वां नवकार गिनिए, राहु के ऊपर 8वां नवकार गिनिए, केतु पर 9वां नवकार गिनिए। बरोबर 9 नवकार आपके बरोबर हो रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको गिनना है। तो अब ये 1 नंबर के अंदर आपने इस तरह से 9 नवकार गिन लिए। चलिए अब 2 नंबर में देखो, अब 2 नंबर में पोजीशन बदल गई है, तो बिल्कुल अलग ही दिशा में। अब आप अपने अपने हिसाब से देख लो। हाँ साहब, इसके केंद्र में शनि है और ये अलग ही प्रकार की कुंडली बनती है, किसी की ऐसी हो या ना हो। कई बार होता है पाप कर्तरी योग बनता है, कई बार वो लोग बनते हैं कि ये इसका जो है ऐसा योग है, ऐसा योग है, सभी ग्रह एक साइड में हो गए हैं तो बड़ा भारी बोलते हैं। तो यहाँ आपको जो है अब रहा नवकार गिनना है। चलो सूर्य कहाँ पर है, नंबर 1 पहला नवकार, चंद्र पर दूसरा नवकार, मंगल पर तीसरा नवकार, बुध पर चौथा नवकार। हो गई साहब। अंदर के बॉक्स में आइए, गुरु पर 5वां नवकार, शुक्र पर 6ठा नवकार, शनि पर 7वां नवकार, और राहु पर जो है 8वां नवकार, और केतु पर 9वां नवकार। बस बात इतनी सी है, आप बरोबर चलते रहिए, चलते रहिए। ये दूसरे बॉक्स में 9 नवकार हो गए साहब। अब तीसरे बॉक्स में 9 नवकार गिनना है आपको। तीसरे बॉक्स में फिर वापस पोजीशन ही बदल गई, पत्रिका ही बदल गई है साहब। इसके अंदर सूर्य ही केंद्र में है, तो सूर्य पर पहला नवकार लो, चंद्र पर नीचे दूसरा नवकार लो, फिर अंदर के बॉक्स में मंगल पर तीसरा नवकार लो, फिर आप बुध पर चौथा लीजिए, फिर बाहर आइए साहब आउटर में, तो गुरु पर 5वां नवकार लीजिए, फिर शुक्र पर लीजिए, अब उसके बाद शनि पर लीजिए, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आकर राहु का लीजिए, ऊपर केतु का लीजिए।
ये आपको 9 नवकार इसमें भी करने हैं। ख्याल आया आपको? अब चलिए साहब, इसके बाद में आप चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर तो सबके बॉक्स के दे दिए हैं, उस हिसाब से आपको करना है। तो ये 12 बॉक्स हैं। अब आप समझ ही गए होंगे अंदर अच्छी तरह से। अब यहाँ पर मैंने लिखा ही है, तो ये 12 बॉक्स है और आप 9 नवकार गिनते गिनते अब बरोबर 108 नवकार आप गिन लेंगे। ये इसी तरह से होने वाला है साहब। आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये पूरी सिस्टम है कि एक नवकार महामंत्र आप अपनी तरह से शांति से गिनिए। सबके घरों में समस्या है साहब, लड़की बड़ी हो रही है, शादी नहीं हो रही है, तो कोई बोलता है मंगल की पत्रिका है साहब, मंगल के कारण उसकी शादी रुक रही है। चलो भाई आप कुछ तो करो, तो ब्राह्मण लोग तो बोलेंगे मंगलवार को ये करो, मंगलवार को वो करो, सब उनके वहां तो ये बातें। हम तो ये कहते भैया मंगलवार को ही आमिल कर लो, मंगलवार को खाली गेहूं के एक दाने का ही आमिल कर लो, और इस तरह से आप जब करते रहिए, रोज करते रहिए साहब। हो सकता है कि प्रतिकूल ग्रह सानुकूल बन जाए आपके हित तो, और आपके लक्ष्य जो है कार्य सिद्ध हो जाए। बस ये है संसार के निमित्त। अब सब प्रकार की दशाएं सब, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ज्योतिष मानिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ज्योतिष के आधार पर चलिए, मैं तो कर्म की थ्योरी मान रहा हूं, मैं आपको कर्म थ्योरी सिखा भी रहा हूं। अष्ट कर्म के जो क्षय के लिए नवकार के अंदर जो लक्ष्य है वही बता रहा हूं। लेकिन मैंने एक कंसेप्ट ये लिया और इसके बेस पर नवकार गिनने की एक मेथड बनाई है, प्रयोग बनाया है, समझे। मैं अलग अलग सब प्रकार के बता रहा हूँ, कितने हो गए प्रयोग जो है उस हिसाब से ये भी एक प्रयोग है। अब आप कर सकते हो इसके अंदर साधना, कोई ना नहीं है ऐसे अपनी तरह से, तो ये प्रयोग है। अब आप ये एक तरीका इसका हो गया, फिर 12 राशियों का हो गया, तो 12 राशियों के हिसाब से भी एक प्रयोग और बना करके दे दूंगा साहब। तो ये तो सब प्रयोग है साहब, वहां पर हेतु है, क्योंकि हम संसार में जन्म लेते हैं तो सबकी राशियां तो बनती है। मैं भी जन्मा हूं तो मेरी राशि बनी है, आप भी जन्मे हैं तो आपकी राशि बनी है, और 24 ही तीर्थंकर भगवान जन्मे, सबकी राशियां तो बनती हैं साहब। अब आप जिस तरह से करना चाहो कर लीजिए अपनी तरह से, ये हेतु है यहाँ पर। बड़ा आसान तरीका है, सिंपल है। आपने एक पर गिन लिया नवकार, दूसरे पर गिन लिया, तीसरे पर गिन लिया, चौथे पर गिन लिया, पांचवें पर गिन लिया, आप जो है छठे बॉक्स पर, सातवें बॉक्स पर, आठवें बॉक्स पर, नौवें बॉक्स पर, 10वें, 11वें, 12वें, मात्र आपको तो ग्रहों का क्रम ढूंढ करके लेकर निकलना है, और जब करते 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 आपको चलना है तो तरीका तो यही होगा साहब। 12 ही बॉक्स के अंदर आप जो है 9 नवकार गिनते गिनते चलेंगे, बरोबर 108 हो जाएंगे साहब। तो ये उद्देश्य यहाँ पर बताया है। बोलिए साहब, अब किसको बरोबर बात समझ में बैठ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है? अभी जब प्रश्नोत्तरी का टाइम आए तो मेरे को ग्रहों के प्रश्न मत पूछ लेना, आपके परिवार के सुख दुख की बात मर ग्रहों पर लाकर मत रख देना। मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने तो इसके लिए नवकार का साधन जरूर बता दिए। साधना तो हम नवकार की कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से हो सकती है। तो बोलो कांति भाई, शो पूछो। महाराज साहब, जो आपने मंत्र दिया, जिनेन्द्र भक्त्या जिन भक्ति भांजा, उसका उच्चार और उसके उपयोग का क्या कारण है, क्या क्या हो सकता है, कब करना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन चाहिए, एक प्रार्थना, ये मंत्र नहीं है, ये प्रार्थना, इट इज प्रेयर। तो आप जो है ग्रहों को प्रार्थना कर रहे हो, ये शब्द मेरे नहीं है, आपके वहां पर अगर हो सिद्ध चक्र महापूजन तो उसके अंदर के ये शब्द है, और इस पूजन के श्लोक मैंने आपको लिख करके भेजा है। अब आप चाहो तो मैं थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दूं। हाँ, वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो वॉइस रिकॉर्ड, क्योंकि वो संस्कृत लैंग्वेज है ना, तो प्रोनाउंसिएशन में पढ़ने में शायद आपको तकलीफ आ जाए, तो मैटर भी लिख करके तो मैंने तो मेरे हाथ से लिखा है, मुझे कंप्यूटर नहीं आता है, इसलिए महाराज साहब, ये अर्धमागधी संस्कृत में है ना? संस्कृत है, संस्कृत में, लेकिन ये अर्धमागधी है।
और ये अर्धमागधी है। हाँ जी। हाँ साहिब जी रिकॉर्ड करके भेजना बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी। हाँ जी। और साहिब जी ये आपने नहीं, ये शब्द कांति भाई संस्कृत भाषा में है, सॉरी। हाँ, संस्कृत लैंग्वेज में। मीना भाई, वसकरम स्तोत्र जो है वो अर्धमागधी में है, वो अर्धमागधी में। उसको हिसाब से मुझे ख्याल है, लेकिन ये गाथा जो है सिद्ध चक्र पूजन के अंदर है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज। हाँ, वह सगरम अर्धमागधी में है। हाँ जी। हाँ जी। ओके। हाँ, पारुल बेन। साहिब जी, राशि का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज राशि एक्चुअली? ये जो प्लेनेटरी सिस्टम के देवी देवता ज्योतिष का मंडल के हैं, उनके अंदर 12 राशियां हैं। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ। ये 12 जो है, जो देवगति के देवी देवता ज्योतिषी देवता पर्टिकुलरली उनके ये नाम है। उन नामों को जो है एक ग्रुप दिया है, एक ग्रुप में उनको 12 राशि का है, इनको 9 ग्रह का है। आई थिंक पारुल में अंग्रेजों में, इंग्लिश में भी है जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ, है ना, है। जोडियाक। जोडियाक जोडियाक साइन। साहिब जी, so when you're doing this, then what should we be thinking? Should we think about the Rahu Ketu Graha and all that, or should we think of Navkar mantra? You must think the नवकार मंत्र and you are praying that. in prayer के अंदर मैंने जो वर्डिंग्स दिए हैं, वो प्रेयर के वर्डिंग्स ये है कि मैं नवकार महामंत्र की साधना कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ, तो मेरे कोई भी ग्रह प्रतिकूल हो तो अनुकूल हो जाए और मुझे वरदान दे। बस प्रार्थना का शॉर्ट फॉर्म में इंटेंशन एक ही है कि जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति करने वाले, ऐसे भक्ति भाव वाले भक्त जन जो है, जिन भक्ति वाले, क्या वो कैसे, और वो अपने पुष्प पूजा वगैरह साधन सामग्री लेकर के भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं। तो जो जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति अपने फूल पुष्प आदि उपकरणों से कर रहे हैं, उस समय जो ग्रह उनके प्रतिकूल गए हो वो अनुकूल हो जाए और वरदान देने वाले बने। तो श्लोक की फर्स्ट लाइन के अंदर आप प्रेयर में देख लो, उन्होंने तो रीजन दे दिया है कि जो परमात्मा की पूजा भक्ति करने वाले हैं, उनके ये ग्रह आदि जो प्रतिकूल गए हो तो वो अनुकूल हो जाए। बस बात इतनी सी, वहां कोई लंबी चौड़ी बड़ी बात उन्होंने नहीं की। तो कार्य कारण भाव भी सीधा है कि परमात्मा की भक्ति जो करे, क्योंकि परमात्मा जगत में सर्वोच्च है और हम ही इन भगवान को मान रहे हैं, ऐसा नहीं। आपके वहां पर भी कांति भाई मंदिर तो बने हैं ना, आपके वहां पर भी जहां जहां मंदिर बने हैं, तो जरा परिकर वाला भगवान हो मंदिर। राइट। और परिकर के नीचे गादी बोलते हैं उसको, गादी, भगवान जहां विराजमान होते हैं ना, तो आप नीचे देखेंगे गादी के एकदम डाउन, एकदम नीचे जो है, ये सभी ग्रह वहां पर बनाए जाते हैं। ये ग्रहों के चित्र, ग्रहों का नाम लिखा हुआ होगा या बनाए हुए होंगे। कल मंदिर जाओ तो जरा ध्यान से देख लेना, तो आपको ख्याल में आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये जो है, इसके अंदर जिन जिन भगवानों के जहां पर जो फोटोज वगैरह आपको मिल जाए, चित्र आदि देखने को मिल जाए, तो वहां आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, समझे कि नहीं। तो ये मुख्य रूप में है, ऐसे इस तरह से बनाए जाते हैं। अब उनके आधार पर ये है कि हम तो पूजा तो भगवान की करेंगे, कोई हमको ग्रहों की पूजा करने का जरूरी नहीं है साहब। हम नवकार की आराधना करेंगे, हम ग्रहों का जाप नहीं कर रहे हैं। लेकिन नवकार की आराधना करने वालों को ये प्रार्थना करनी है कि मैं नवग्रहों के नाम पर नवकार गिन रहा हूं, साधना मेरी नवकार महामंत्र की है, तो फिर इन कर्मों का क्षय हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यही है कि मेरे कर्मों का क्षय हो जाए, बहुत बड़ी बात। ग्रहों पर ध्यान नहीं रखना है तब,
नौकार ग्रह मंत्र। माध्यम निमित्त हैं, बस हम अपने ग्रहों की जो दशा जो समझ रहे हैं जैसा है। एक परिकर दो, फोटो दे देखा क्या? तो महाराज इसके साहब, अंदर परिकर क्यों होते हैं? परिकर किसके लिए, क्या इसका विशेष है? परिकर जो है भगवान के 12 गुण है ना, अरियंत के 12 गुण। जी। तो अरियंत के 12 गुणों के अंदर अष्ट प्रातिहार्य और 4 अतिशय आदि है। तो वो स्वरूप दिखाने के लिए उन्होंने वहां पर जो है ये भगवान का परिकर बनाकर उसमें ऊपर देव दुंदुभी बजाने वाला, शंखनाद करने वाला, पुष्प वृष्टि करने वाला, और ये सब उसके ऊपर चित्र आदि रखे हैं। और पीछे भगवान के पीछे वामंडल रखे हैं, बाजू में 2 चमरधारी रखे हैं, फिर भगवान के ऊपर छत्र बनाए। ये सब जो है एक साथ में दिखाया जा सके इस तरह से जो है मूर्तियां बनाई जाती है। तो उनके, हाँ जी, ये भाई जो दिखा दे रहे कमलेश भाई देखा नहीं रहे अच्छे, बता ने देखो ये जो परिकर दिख रहा है बीच में, तो परिकर के नीचे, गादी के नीचे जो है 9 ग्रह हैं, और ये परिकर और एक्स्ट्रा तोरण ऊपर से दिया गया है। तो आपने भी जहां जहां पे दर्शन किए होंगे तो आपको ख्याल होगा, समझे कि नहीं? तो ये अगर कोई भी गादी आपको देखने को मिल जाए, विरालिम ने 4 मूर्ति बनाई 6 गादी, तो वो भगवान के गादी के भगवान बैठते हैं, तो भगवान के नीचे हैं ये 9 ग्रह, क्योंकि वो भी भगवान की पूजा भक्ति करने वाले हैं, भगवान को मानने वाले सम्यक दृष्टि है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर आप जो है समझ सकेंगे, कहने का मतलब ये। तो हमको कोई ग्रहों पर ध्यान देना है, ग्रहों का जाप करना है। अब आपको हिंदू ब्राह्मण कोई मिल जाएंगे पुरोहित, तो जो पौरोहित्य कृत्य करने वाले पुरोहित है, क्योंकि तो वो बरोबर बताएंगे आप राहु का जाप करो, आप शनि का जाप करो, आप केतु का करो, आप मंगल का करो, ये बता देते हैं साहब। हमारे यहाँ जैन शास्त्रों के अंदर विधान ये है, आप नवकार का जप करिए बड़ी अच्छी तरह से। मीनाबेन, હા સાહેબજી, તમે આ નવકાર મંત્ર દરેક ગ્રહ માટે કયા અને કલર કયા? કેન યુ રિપીટ ધેટ? કયા નવકાર મંત્ર કયા ગ્રહ માટે અને કયો કલર? તમારે એની चिंता करवानी जरूर નથી, પણ છતાંય ફરીથી કહી દઉં છું। ઓકે, अब आप देखिए, नमो अरिहंताणम पद की आराधना चंद्र के लिए, ये सिमिलैरिटी कलर मैचिंग करते हैं। तो यहाँ पर अरिहंत पद का व्हाइट कलर है, तो चंद्र का व्हाइट कलर है, इसलिए ले लिया। अब मंगल का कलर रेड कलर का है, तो यहाँ पर आपने नमो सिद्धानम, सिद्ध भगवान का रेड कलर है, इसलिए ले लिया। नमो आयर्याणम, गुरु का कलर आचार्य का पीला है, तो आचार्य के पीले कलर को गुरु के साथ जोड़ दिया है। उवज्जायनम ग्रीन कलर है उपाध्याय जी महाराज का, उनको जाकर जोड़ दिया बुध कलर के साथ में, समझे कि नहीं? अब इसी तरह से नमो लोए सर्व सावनम, साधु का कलर जो है ब्लैक है, तो उसको नमो लोए सर्व सावनम ब्लैक कलर को शनि के साथ जोड़ दिया है सर। फिर ऐसो पंचमुखारो सब पाप प्रणाश्रम मंगलाम च सवेसिम परमम हवै मंगल। अब इन चारों के अंदर तो कलर की कोई चिंता ही नहीं है, सभी व्हाइट कलर वाले हैं। तो शुक्र भी डायमंड का व्हाइट कलर होता है। अच्छा, राहु केतु आदि सब जो है शनि के बाद के ब्लैक कलर में चले जाते हैं। अब आप कलर का मैचिंग, कलर का कॉम्बिनेशन करके, लेकिन हमको तो नवकार के साथ नहीं करनी, बस आप कोई कलर के ऊपर जाना न जाना आपकी इच्छा का सवाल है। फिर लोग तो जो है नंग बैठाते हैं कलर के हिसाब से मैचिंग करके, इसके लिए मूंगा पहनिए, इसके लिए शनि रखिए, इसके लिए राहु के, तो ये सब करते हैं लोग, समझे? ये तो होता ही है। और शुक्र का नवकार कौन सा? शुक्र का अब शुक्र का फिर वापिस जो है व्हाइट, वाइट ही है, समझे व्हाइट कि है, नहीं? तो नवकार मंत्र उसका नमो नमोरियंताणम। नमो अरिहंताणम का वाइट आ जाएगा। और राहु और केतु का कौन सा नवकार? तब सात नमो लोहे सब सावनम का ब्लैक आ जाएगा। और सूर्य का भी नमो अरियंताणम। नवकार में और 5 ही कलर है, और 5 इधर कलर। ग्रहों में 9 है ना। हाँ, तो वो बाकी के 4 नवकार मंत्र किसके साथ? बस व्हाइट के साथ जोड़ दीजिए, सबके साथ जोड़ दो। अच्छा, और नवकार में 9 कलर नहीं है, 5 ही हाँ, कलर। हाँ 5 कलर है।
ग्रीन का हमारा सब कौन सा है जी? ग्रीन का ये बुध है ना, बुध। नमो पन्ना, वज्रायणम। इसको एमराल्ड एमराल्ड बोलते हैं ना, पन्ना बोलते हैं। Okay. Sir ji. Is anyone else have any question? साहिब जी मथे मंदाई साहिब। साहिब मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ मेरे पड़ोस के बारे में। तो उनके यहाँ रिलेशन में उनके जमाई आए हुए 65 इयर्स ओल्ड है और उन्हें 15 साल से पैरालिसिस है। जब भी वो सामायिक में बैठते हैं तो आंखों से पानी निकलता है साहब जी। आप तो ये मैंने आप पर्सनल नहीं फोन नहीं कर, नहीं पर्सनल की बात नहीं साहब, पर्सनल की बात नहीं कि मैं उनको अब जो नौकार साधना करता हूँ वही बुक उनको दी। तो उन्होंने 15 दिन से वो रेगुलर करते हुए आ रहे हैं। तो उनको काफी अच्छा महसूस और न पानी न को आंसू किसी तरह का कोई पीड़ा नहीं महसूस हो रही है। जय हो, जय हो। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो नौकार साधना की बुक दी उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनको महाराज साहब का ये YouTube पर साहिब सुनाओ। जी के पास से मैं बॉम्बे आया था, जब लेकर आया था प्रिंटेड वो उन्होंने रख ली। वो बोला कि मैं इसको जोधपुर साथ में लेकर, मैं बोला अच्छी बात है ले ली। Sir ji, all questions are over. So now tomorrow 7 to 8 p.m. Devchandra ji Chauvisi ka class, and then 8 to 9 8:15 से है 9:15 तक का वो आयुर्वेद और डाइट का क्लास है। सो प्लीज आप सभी जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, हे सुपंच नमोकारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केवली बंधत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साव लोकोत्तम, केवली बंधत्तो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली बंधत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनं। धर्म लाभ, बहुत बहुत धर्म लाभ। साहिब जी त्रिकाल मंदिर मथु मंदामी साहेब जी सुख साताમાં રહેજો। મંદાવી સાતામાં રહેજો મહારાજ। प्रणाम। कृतज्ञोस्मि 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 महाराज।